आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस है और हम सब तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्षा की ऐसी विकट परिस्थिति में भी आप सभी उपस्थित हैं, सूक्ष्म रूप से भी, तो ये गौरव का विषय है। सर्वप्रथम श्री भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं के क्रम में आज हम जानेंगे दासिया बौरी का। एक बहुत अच्छे भक्त हुए हैं दासिया बौरी। उनकी कथा ऐसी है कि पुरी से कुछ 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम नामक गांव में दासिया बौरी नामक एक निम्न जाति का व्यक्ति निवास करता था और वो अत्यंत भोले थे। वो व्यापार उनका जुलाहा तात्पर्य है कि वो कपड़े का व्यापार करते थे, वस्त्र विक्रय का। और भगवान जगन्नाथ में उनकी अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत प्रेम था। जब जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी रथ यात्रा में सम्मिलित हूँ। रथ यात्रा के दिन वो सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर जब भगवान जगन्नाथ के उस विराट छवि को देखते हैं तो वो भाव विभोर होकर अपने अश्रु बहाने लगते हैं और इसी भाव के साथ वो अपने घर चले जाते हैं। और भाव का अतिरेक इतना है कि अब देखिए उनको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने वाले हैं। उनकी पत्नी उन्हें भोजन के लिए जब बुलाती है तो हाथ पैर धोकर वो भोजन के लिए बैठते हैं। तब पत्नी ने मिट्टी के लाल बर्तन में उजले चावल को रखा। उस उजले चावल के ऊपर लाल साग को रख दिया, काले रंग के साग को रख दिया, पालक के साग को। तो मिट्टी का बर्तन है लाल और चावल है उजला और साग है काला। तो आप देखते होंगे भगवान का जो नेत्र है पीछे से लाल है, फिर उजला है, फिर बीच में सबसे अंत में वो काला है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब वो देखते हैं कि अरे ये तो साक्षात मेरे भगवान का नेत्र है, इस भोजन प्रसाद को मैं कैसे पा सकता हूँ। देखने में तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरे ये कोई मूढ़ व्यक्ति है क्या, भोजन भी क्या भगवान हो सकते हैं। ये तो साधारण सा भोजन है, मिट्टी का बर्तन है, चावल है और ऊपर से काला साग रखा हुआ है। तो इस साधारण से भोजन को ये भगवान का नेत्र समझने की भूल कर रहा है। तो ऐसे ही उनकी पत्नी भी समझ बैठी और सारे ग्रामवासियों को बुला लाई कि इनकी मति भ्रमित हो गई है। लगता है कि पुरी से जब से आए किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसलिए पागलों की तरह बातें कर रहे हैं कि ये तो साक्षात भगवान के नेत्र हैं, साक्षात भगवान के नेत्र हैं। तो वो देख देख कर वो नृत्य करने लगते हैं और उनकी पत्नी ग्रामवासियों से कहते हैं कि इनको समझाइए, ये भोजन नहीं करेंगे तो कैसे कार्य चलेगा। तो ग्रामवासी पूछते हैं कि बताओ दासिया बौरी क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहते हैं कि मुझे साक्षात इसमें भगवान जगन्नाथ के नेत्र समान ये भोजन मुझे दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। तो जब उन ग्रामीणों ने यह उनकी भक्ति और श्रद्धा की पराकाष्ठा देखी, जैसे कहते हैं ना सर्वव्यापी, भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा तो समझ गए हैं कि ये तो भावग्राही है और भगवान जगन्नाथ की इस पर अनुकंपा है। तो उन्होंने कहा कि हे दासिया बौरी, चूंकि तुम भगवान को बाली में देखे,
अर्थात चावल में तुमने भगवान को दर्शन किया, इसलिए तुम्हारे आज से हम नाम बालीग्राम रखते हैं। और सचमुच तुम पर भगवान की अत्यंत कृपा है, जो तुम्हें कण कण में भगवान दिख रहे हैं, यहाँ तक कि भोजन में भी भगवान का ही दर्शन हो रहा है। ये उपलब्धि बड़े बड़े संतों को, सिद्ध संतों को भी नहीं होती जो तुम्हें हुई है। ऐसा कहकर ग्रामवासी ने उनकी पत्नी को निर्देश दिया कि इनके लिए अलग से साग दो, अलग से चावल दो और अलग सब कुछ अलग अलग कर दो, तब ये भोजन पाएंगे। ये भोजन जब पा लिया उन्होंने, तो इसके बाद उनका भगवान के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। थे बहुत गरीब, मतलब एक जुलाहा कितना ही कमा सकता है, लेकिन उनकी हमेशा सदैव इच्छा रहती थी कि भगवान जगन्नाथ को कुछ ना कुछ भोग अर्पित किया जाए। तो एक दिन ऐसे ही वस्त्र बेचने के लिए वो बाजार में निकल पड़े। तब जब वो बाजार में निकले तो उन्होंने देखा कि एक फल वाले के पास श्रीफल है, श्रीफल जिसको नारियल कहते हैं, उसके पास नारियल है। तो नारियल जो है, तो उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना ये श्रीफल में भगवान जगन्नाथ को अर्पित करूं। तो उसने कहा कि मुझे क्या आप ये श्रीफल दे सकते हैं? तो उसने कहा कि अगर तुम्हें, ये दुकानदार ने, कि अगर तुम्हें ये श्रीफल चाहिए तो तुम्हारे जो भी वस्त्र हैं वो मुझे देने पड़ेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो तो स्वभाव के भोले थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सारे वस्त्र जो भी वो बेचने के लिए जा रहे थे उसको दे दिया, और भगवान के लिए उन्होंने वो श्रीफल, नारियल फल ले लिए। जब वो जगन्नाथपुरी गए तो पंडितों को कहा कि जब भगवान का प्रसाद संपूर्ण रूप से अर्पित हो जाए, अर्थात आप लोग जब अपने अपने भोग प्रसाद को अर्पित कर दे भगवान के लिए, तब सबसे अंतिम में मेरा ये श्रीफल चढ़ा देना, कृपया चढ़ा ही देना। ऐसा जब उन्होंने कहा तो पंडित ने कहा ठीक है, चढ़ा देंगे। अब जब प्रसाद चढ़ाने की बारी आई, अर्पित करने की बारी आई, तब वहां पर पंडित को याद आया कि मैं तो दासिया बौरी का ये श्रीफल चढ़ाना, अर्पित करना भूल गया हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। और उसने एक शर्त दी थी कि भगवान जगन्नाथ जब तक हाथ बढ़ा के वो ले ना ले, तब तक आप वो श्रीफल मत अर्पित करना, और अगर वो हाथ बढ़ा के नहीं लेते तो वापस मेरे पास ले आना। देखिए उनकी श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा क्या है। सच्ची घटना, ये कोई काल्पनिकता नहीं है। काल्पनिक कहानी समझने की हम भूल ना करें, क्योंकि आप भी जब जगन्नाथ भगवान के निकट महसूस करेंगे तो अनेक चमत्कार करते हैं। जैसे वो भक्त की परीक्षा भी लेते हैं तो वो भी एक चमत्कार ही होते हैं। अभी जैसे हमारी ले रहे हैं, है ना, तो ये भी एक चमत्कार है कि कल तक ऐसा सूर्योदय हुआ था, सूर्य भगवान हमें इतने अच्छे से दिखाई दे रहे थे, और अभी देखिए पूरा जलमग्न हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी उनका ही चमत्कार है। क्यों? संपूर्ण रात्रि वर्षा होती रही और सारा जलमग्न हो गया। तो जल भी एक चेतन है। अब यहाँ कथा रूप में साक्षात जल देवता, वरुण देवता बैठे हुए हैं सुनने के लिए। तो ये भी एक चमत्कार है। हम ये ना सोचे कि हमारे लिए भगवान अनुकूल होते हैं तो ही भगवान है वो, अगर वो प्रतिकूल होते हैं तो भी वो परीक्षा लेते हैं भक्ति। इसके अंदर धैर्य की कितनी पराकाष्ठा है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है भर्तृहरि का, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमेदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं
ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मान् भयं योगिनः कस्मान् भयं योगिनः। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि धैर्य जिसका पिता है, जैसे हम सब अपने कुटुंबी को समझते हैं कि ये हमारे माता हैं, ये पिता हैं, ये भ्राता है, ये बहन है, ये मित्र है, नहीं, ये सब स्थूल रूप से हमें बस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात इनका संबंध, इनका प्रेम हमारे किसी कार्य का नहीं है। तो हमें किसको अपनी माता, किसको अपना पिता, किसको अपना भ्राता बनाना चाहिए, इस श्लोक के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मरण के पश्चात हम 3 शरीर से हमेशा रहते हैं। हम तो हैं आत्मा, लेकिन 3 शरीर को धारण किए हैं। कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो यही मिट जाता है। तात्पर्य, जब यहाँ से प्राण निकलता है तो प्राण निकलते ही ये स्थूल शरीर को सब जलाते हैं, सूक्ष्म शरीर को कोई नहीं जलाते। क्योंकि अभी लोगों को संशय होता है कि लोग स्वर्ग और नरक भोगते कैसे हैं, क्योंकि शरीर तो यही मिट गया, तो कौन भोग रहा है स्वर्ग और कौन भोग रहा है नरक। तो लोगों को भ्रांति होती है, अरे ये सब तो बस ऐसी अर्थवाद है, हमें डराने के लिए या हमें लुभाने के लिए। नहीं, कभी भी शास्त्रों को अर्थवाद ना समझे, सत्य है। तो जब ये स्थूल शरीर मिट जाता है, इसको जला दिया जाता है या मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, तो वहाँ सूक्ष्म शरीर कष्ट भोगता है अथवा सुख भोगता है। अर्थात जो कर्म हम किए रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो फिर वहाँ पर हमें स्वर्ग की या अच्छे अच्छे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करते हैं तो वही सूक्ष्म शरीर नरक भोगता है। तो इस प्रकार कह रहे कि धैर्य जिसका पिता है और क्षमा जिसकी माता है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। शांति ही जिसका घर है। घर तो बहुत बड़ा होता है आजकल, देखिए, क्या उस घर में शांति होती है? कोई कह दे व्यक्ति कि मेरे घर में बहुत शांति है ना, हर का घर अशांत है। क्यों? क्योंकि शांति ही हमारा घर है, ये हम भूल चुके हैं। और परस्पर कलह, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी विकार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि शांति को ही अपना जब हम घर बना लेते हैं तो फिर हमें किसी से अपेक्षा, अनपेक्षा सब भावों से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ एक योगी का लक्षण बताया है, मन का संयम, भाई होना चाहिए, भ्राता मन संयम। इस प्रकार अनेक सारे कुटुंबियों के बारे में वर्णन है। तो यहाँ दासी बौरिया कहते हैं कि जगन्नाथ जी जब नारियल फल को ले, मतलब हाथ बढ़ा के, सोचिए उनको ये श्री विग्रह नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो उनको साक्षात समझ रहे हैं। हम भूल कर बैठते हैं ना कि ये मूर्ति है, साधारण सी मूर्ति है, तो इसलिए भोग भी अगर लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं कि हाँ हो गया, आधा घंटा 15 मिनट लगाया फिर उठा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो भोग हमें पाना है। ये हमारी चेतना है। लेकिन जो परम भक्त हुए उनकी चेतना देखिए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। नामदेव भी बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं महाराष्ट्र के। माना जाता है कि साक्षात वो विट्ठल को भोजन करते थे और विट्ठल उनको अपने हाथ से भोजन करवाते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही भक्त की शर्त है कि भगवान जब तक फल ना ले तब तक आप नहीं देना, फिर वापस ले आना। तो पंडित को लगा रहे ये बोरा गया है, मतलब ठीक है, लेकिन अगर इसने बोला है तो हम ये करके देखते हैं। तो बोला, हे जगन्नाथ, ऐसे ऐसे दासी बौरिया ने तुम्हें ये फल दिया है आपको, तो आप अगर कहा है कि अगर आप हाथ बढ़ा के लेंगे तो ही ये फल आपको अर्पित किया जाएगा, नहीं तो वापस ले लिया जाएगा। तो उन्होंने ऐसे आंखें बंद किया और सचमुच ऐसा होता है कि अंदर से वो हाथ निकलता है और वो नारियल फल अंदर चला जाता है। श्री वो पंडित, और ये जो घटना घटती है वो आग की तरह पूरे पुरी में फैल जाती है कि अरे भगवान जगन्नाथ ने साक्षात श्रीफल को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार उनकी ख्याति भी बढ़ जाती है, ऐसे महान भक्त हैं। तो
यहाँ तात्पर्य ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी अनेक कथाएं हैं। एक तो ये परमनिष्ठ भक्त की है और एक शंकालु भक्त की कथा है। मिथिला के बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं उदयन आचार्य, वे आप लोगों ने नाम सुना होगा। उदयन आचार्य हमारे ही मिथिला के हैं। तो उदयन आचार्य जो हैं उन्होंने एक जगह पढ़ा था कि जगन्नाथपुरी जाने से, पुरुषोत्तम महात्म्य में पढ़ा था कि यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जानतुनम दर्शांत मुक्तिम यो ददाति कृपा निधि। अर्थात जहाँ पर शंख चक्रधारी और गदाधारी जगन्नाथ हैं वहाँ पर मुक्ति स्वतः मिल जाती है, अर्थात जगन्नाथ के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। नहीं, उदयन आचार्य तो ठहरे बहुत बड़े व्याकरणाचार्य, तर्कशील, तो यहाँ पर उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इस श्लोक का पूर्ण रूप से परीक्षण करना ही होगा। ये जिज्ञासा करने के लिए वो पुरी चले गए। तो उन्होंने पुरी की यात्रा की, रात्रि के समय वहाँ पर वो पहुँचे। फिर अगले सुबह जैसे पुजारी मंदिर के द्वार पर आए तो वहाँ पर उदयन आचार्य भी खड़े थे। अब वो मंदिर का द्वार खुल ही नहीं रहा है। सब एक नहीं, दो नहीं, 10-10 लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं। 20 लोग जुट गए, 30 लोग जुट गए, इतने लोग आ गए, फिर भी वो मंदिर का द्वार खुल ही नहीं रहा है। सबको आश्चर्य लगा कि अरे मंदिर का द्वार इतना बड़ा भी नहीं है कि ना खुल सके। पहले तो एक जना जाते थे और द्वार खोल देते थे, और अभी क्या हो गया, 30-40 लोग मिलके इस द्वार को नहीं खोल पा रहे। तो अंत में वो द्वार नहीं ही खुला। उस दिन भगवान का द्वार पूरे दिन बंद रहा। तो इसके बाद उदयन आचार्य जब उधर जाते हैं तो पंडित जी के स्वप्न में, प्रधान पुजारी के स्वप्न में कहते हैं कि जब तक यह विश्वासहीन उदयन आचार्य पुरी में है तब तक मेरा द्वार नहीं खुलेगा। मैं केवल उन लोगों को ही प्राप्त हूँ जो मुझ में आस्था और दृढ़ विश्वास रखते हैं। अनास्थावान मनुष्य कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उदयन आचार्य को अभी कहो कि पुरी से वो जाए, या वो दृढ़ विश्वास समझे कि मैं साक्षात हूँ और मेरे साक्षात दर्शन से मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। तो ये प्रधान पुजारी के स्वप्न जब ऐसे आते हैं, उदयन आचार्य को कहा जाता है कि आप जो हैं भगवान जगन्नाथ के, आपके कारण भगवान जगन्नाथ के द्वार नहीं खुल रहे हैं, इसलिए कृपया या तो आप यहाँ से चले जाएं या फिर आपके अंदर जो भी थोड़ा सा अविश्वास था उस अविश्वास को खत्म करें। तो इस प्रकार जैसे उदयन आचार्य सुनते हैं उनको आश्चर्य की सीमा रहती है और तुरंत ही अपनी त्रुटि समझ लेते हैं और बार बार जाके भगवान जगन्नाथ से क्षमा याचना मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसे पापी मनुष्य के अपराध के कारण इतने सारे भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। मुझे मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए और मुझे क्षमा कीजिए। और जैसे उदयन आचार्य मंदिर गए, उनसे क्षमा याचना की, तो फिर वहाँ पर भगवान जगन्नाथ ने उनकी प्रार्थना सुनी और तुरंत द्वार खुल गया, तुरंत द्वार खुल गया। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की लीलाएं अद्भुत हैं। बस समझने की देर है कि हम उनको समझें कि वो केवल मूर्ति मात्र नहीं, साक्षात श्री विग्रह हैं और अनेक वो चमत्कार करते हैं। और इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि वो केवल जगन्नाथपुरी में ही चमत्कार करते हैं। हम उनको जहाँ समझें, जहाँ भाव हमारा बन जाए, वहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ भगवान की चर्चा के साथ हम बढ़ते हैं भागवत जी के क्रम में। तो कल हमने जाना था कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है 7 दिवस का, कि 7 दिन के बाद उनको साक्षात तक्षक नाग आके डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप देखकर वो तनिक भी विचलित नहीं होते हैं और अपने आप को भगवान के लिए और सत्संग के लिए समर्पित कर देते हैं। और फिर वो 2 प्रश्न करते हैं कि मरणासन मनुष्य की क्या गति है, क्योंकि हर मनुष्य को एक दिन मरना ही है, सबका मृत्यु निश्चित है। तो जो मृत्यु के अत्यंत निकट है
उसको क्या करना चाहिए। और जो मनुष्य किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, हे सुखदेव मुनि आप मुझे ये बताइए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, वर्यादेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परः। कि हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। इस प्रकार उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए सुखदेव मुनि आगे बढ़ते हैं और परीक्षित फिर पुनः उनसे पूछते हैं कि हे ब्रह्मन, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। कि हे ब्रह्मन, धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। तो यहाँ देखिए, धारणा से समझिए, यदि हमें भगवत प्राप्ति करना है या समाधि तक पहुँचना है तो 3 प्रक्रिया है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा से अर्थ है कि अभी हम सब किसी न किसी की धारणा करते ही करते हैं। जैसे हम सभी किसी न किसी समाधि में रहते हैं, लेकिन वो समाधि गलत है या सही है, या वो समाधि हमें सही ओर ले जा रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो धारणा से तात्पर्य है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी कामी व्यक्ति ने स्त्री के प्रति धारणा किया, उसको कोई स्त्री सुंदर दिखी और उसी स्त्री के विषय में वो सोच रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, मोबाइल में भी वही देख रहा है सुंदर सुंदर स्त्रियों का। आजकल तो एक वो हो चुका है, इतने ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ठग रहे हैं लोग। स्त्री की आईडी बना के स्त्री को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उससे बातें करते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे और उनको फंसाने की कोशिश करते हैं अनेक प्रकार से। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा केवल काम में लिप्त है। तो ऐसे व्यक्ति की धारणा जब काम में लिप्त होती है तो हम सबको पता है कि उसकी क्या दुर्गति होती है। ऐसे ही कोई कामी है तो उसकी स्त्री में धारणा है, स्त्री है तो ऐसा नहीं कि केवल पुरुष की ही स्त्री में, कोई स्त्री भी होती है तो उनकी भी ऐसी धारणा है, तो अत्यंत गलत है। वो उसको उसके साक्षात पतन का कारण है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, हम सबको पता है। जो व्यक्ति काम में अंधे बने पड़े हैं, उनको यदि शरीर के विकृतता को दिखाया जाए, एक बहुत सुंदर एक कथा है इस पर, और ये आवश्यक नहीं कि कामी कोई जो गृहस्थी है वही हो। काम ऐसा प्रबल विकार है जो अच्छों को पछाड़ देता है। इसलिए हमेशा बार बार भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। पूछ रहे हैं अर्जुन कि हे भगवान, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है इस धरती पर जो पाप करना चाहे। कोई पाप करना चाहते हैं? हर व्यक्ति से आप पूछिए कि आपने ये कर्म क्यों किया, तो वो उस कर्म को सही सिद्ध करने के लिए वो उसका तर्क बहुत मजबूत रहता है। वो अगर चोर से पूछिए कि चोरी क्यों कर रहे हो, तो इतना सुंदर वो तर्क देगा कि आपको चुप होना पड़ेगा। लगेगा कि नहीं भाई, चोरी करना भी तो, ये तो भी अपना काम कर रहा है। डाकू से पूछिए क्यों कर रहे हो, तो तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बुरा कर्म करता है वो करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी बुद्धि उसको उस तर्कों के द्वारा, अन्य बातों के द्वारा उसको इतना फुसला देती है कि वो पाप करने पर मजबूर हो जाता है। तो अर्जुन यही प्रश्न भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस धरती पर कोई मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। कि ना चाहता हुआ भी। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, काम और क्रोध, तो काम ऐसा भयंकर विकार है जो अच्छों को नष्ट कर देता है। इसलिए
शास्त्रों में सबसे ज्यादा अगर कहा गया कि किस विकार पर ध्यान देना चाहिए, वो है काम विकार, वासना, स्त्री संग या पुरुष संग। तात्पर्य है कि उसके अंदर भी ये नहीं है कि जैसे भ्राता है, बहन है, माता है, पुत्र है, वो एक बहुत शुद्ध है, लेकिन उसमें भी अत्यंत सावधान रहना चाहिए। तो ऐसी एक कथा है कि एक संत थे, तो उनके कथा में एक बहुत सुंदर स्त्री आती थी और बहुत प्रेम से वो कथा सुनती थी। इसलिए देखिए, काम केवल आवश्यक नहीं है कि पापी को ही सताए, पुण्यात्मा को भी सता सकता है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा उस स्त्री को बुला के कि मैं तो आप अत्यंत सुंदर हैं और आप चाहो तो मतलब मुझे तृप्त कर सकते हो, तुम्हें पुण्य, मतलब क्योंकि वो उस समय वो भटक गया था ना, वो उस समय संत ही नहीं था एक्चुअली, वो काम रूपी एक असुर था। हमारे अंदर कब असुर प्रकट हो, कब देवता प्रकट हो, ये हम कह नहीं सकते। तो उस समय उनके अंदर कामासुर जागृत हो गया था। तो तरह तरह की बातों से उन्होंने कहा उस स्त्री को कि क्या तुम मुझे तृप्त कर सकती हो। तो स्त्री ब्रह्मवेत्री थी, अर्थात ब्रह्मवेत्ता थी। उसने कहा ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, 12 से 15 दिन मुझे दीजिए। तो बोले ठीक है, मैं प्रतीक्षा कर लूँगा। और वो स्त्री एक कमरे में बंद हो गई। जैसे 15 दिन हुआ, वो व्यक्ति जिसके सर पे काम चढ़ा हुआ था, उस स्त्री के दरवाजे पर गया। और जैसे ही वो गया, तो वहाँ जैसे ही गेट खोलता है तो एक पात्र में मल इतना भरा हुआ है, इतना मल, एक पात्र में इतना मूत्र भरा हुआ है, एक पात्र में जैसे हम कफ होता है ना, जिसको कफ भरा हुआ है, और एक पात्र में जो गंदगी होती है कुल्ला करके जब फेंकते हैं वो भरा हुआ है। और वो कमरा, वो कक्ष इतना महक रहा है कि वो नाक बंद करके उस कक्ष से तुरंत बाहर आ गई, और वो स्त्री भी कक्ष से बाहर आई। वो कहती है कि जिस देह से आप प्यार कर रहे थे या जिस देह की आप तृप्ति चाह रहे थे, मैंने इसलिए आपसे 15 दिन का समय मांगा। आप एक क्षण भी इस कक्ष में ठहर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये देह जो है मल, मूत्र, कफ, पीप, इन सब का भंडार है। ऐसे देह में आप आसक्त हो गए। कहाँ आपको भगवत आचरण करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते थे, और कहाँ आप इस देह में आसक्त होकर अपने सारे तप को नष्ट कर लिए। ऐसी ब्रह्मवेत्ता स्त्री के चरणों में वो संत साष्टांग दंडवत कर देते। हे देवी, सचमुच आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि ये शरीर जो है मल, मूत्र, कफ, पीप का विकार है। ये ऊपर से चमड़ा बस ढक, जैसे कहते हैं ना, ये एक पुस्तक है, पुस्तक की खोली बड़ी सुंदर है, और पुस्तक अगर इसमें कोई कीड़ा लग जाए, दीमक लग जाए, तो उस दीमक को हम जैसे ही देखते हैं तुरंत कहते हैं अरे ये तो पुस्तक बेकार हो गई है ना, बेकार हो गया ये पुस्तक। क्यों? ऊपर से तो बड़ा सुंदर कवर है, लेकिन अंदर कीड़ा लग रहा है। तो इसी प्रकार ऊपर से देह का चमड़ी ढका हुआ है, लेकिन अगर इसको कहा जाए कि इसको खोलते जाओ, तो सर्वत्र गंदगी ही गंदगी दिखेगी। इसलिए काम की भावना को यदि मारना है तो इस ध्यान के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हम मार सकते हैं। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर धारणा की बात कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि धारणा किसका करें, ध्यान किसका करें। धारणा का तात्पर्य एक ही जगह अपनी मन, बुद्धि और नेत्र को स्थिर करना, यही धारणा कहलाता है। तो यहाँ पर द्वितीय अध्याय में द्वितीय स्कंद के सुखदेव मुनि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा बताते हैं। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन बताते हैं कि भगवान के स्थूल रूप की धारणा हम करते हैं इस प्रकार कि ये सर्वत्र पर्वत, वृक्ष इत्यादि जो भी हैं, सब सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान उसमें निवास करते हैं। उनके सूक्ष्म रूप की धारणा उनके नेति से करते हैं। इस प्रकार
फिर कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना बतलाई है कि हम बृहस्पति की, यदि हम ब्रह्म तेज के इच्छुक हों तो बृहस्पति की उपासना करें, संतान की इच्छा हो तो प्रजापतियों की, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की, तेज चाहिए तो अग्नि की। तो इस प्रकार जो हमें सिद्धि चाहिए, जो फल चाहिए, उसके लिए अलग अलग देवता की उपासना के विषय में बतलाया है। फिर चतुर्थ अध्याय में राजा परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ होता है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, भूय एव विवेत्सामि भगवान आत्म मायया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरे। कि हे भगवान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं और फिर ये इसका संहार भी कैसे करते हैं, ये आप मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव जी ने कहा कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि प्रणाम है, जो सत्व, रज और तम इन तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। हम सबको ये समझना आवश्यक है कि ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। सनातन धर्म की यदि हम बातें करें तो ये सब सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का तात्पर्य कि जहाँ पर हमारी बुद्धि शांत, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र इस अवस्था में रहती है तो समझ जाना चाहिए हम सत्वगुण में हैं। रजोगुण में जहाँ हम कार्य करने के लिए उद्यत रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, लेकिन उस कार्य में अहम बुद्धि रहती है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, अहंकार बुद्धि रहती है। तो अहंकार में जब बुद्धि रहती है तो वो कौन सा गुण है? रजोगुण है। तो इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण दुखात्मक होता है, क्योंकि जब ही हम अहंकार कर बैठते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो यहीं पर हम दुख पाते हैं। जैसे कि इतना हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे कोई मूवी बनती है, फिल्म बनता है, तो डायरेक्टर पहले ही स्क्रिप्ट लिख चुका होता है और एक्टर को बस उस स्क्रिप्ट को पढ़ के एक्टिंग करना होता है ना। और अगर एक्टर कहे कि नहीं ये स्क्रिप्ट ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है। वैसे ये जो कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, जो भी युग है, ये सारा समय पहले से हो चुका है। मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ पहले से रिकॉर्डेड है। अभी जैसे हम लोग पछतावा करें कि अरे क्यों वर्षा हुई, क्यों इतना जल भरा, या फिर इसी समय में क्यों कथा का आयोजन किया गया। सभी के मन में यही प्रश्न होगा, क्यों आयोजन किया गया कथा का इसी समय। तो ये अब किसी के मन में आया, फिक्स हुआ और आयोजन हो गया। अब ये भी नहीं पता था कि बारिश, ठीक है वर्षा का मौसम है, लेकिन इतना भयानक। तो ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो हम उसमें पछतावा करते हैं, मतलब दुख करते हैं, क्योंकि हमें ये भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूँ। तो मैं ही, जहाँ ये शब्द आता है वहीं पर दुख होता है, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही हो चुका है। अच्छा, जब ज्योतिषी के पास हम जाते हैं तो ज्योतिषी कैसे बता देता है? प्रामाणिक ज्योतिष की बात कर रही हूँ, जो सचमुच वो शास्त्र अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ज्योतिष के पास आप जाइए तो आपके भविष्य की एक एक बात वो बता देते हैं। कैसे बताते हैं? इससे ये प्रमाणित। अच्छा, हमारी कुंडली भी कैसे बन जाती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो कुंडली बनवाते हैं ना माता पिता उसकी, तो कह देते हैं ये बच्चा ऐसे होगा, फला होगा, ठिकाना होगा, जो भी है उसकी कैसे हो जाता है, सोचा है कभी? तो इससे ये तात्पर्य पता चल रहा है कि सब कुछ पहले घटित हो गया है, हम पीछे से उसका अनुकरण कर रहे हैं। तात्पर्य है इस सृष्टि में सब कुछ है। अभी भविष्य, आप लोग साइंटिस्ट इसी पे रिसर्च करके टाइमिंग मशीन बनाने वाले हैं, फ्यूचर टाइमिंग मशीन। इस पे मूवी भी आ चुकी है, अभी तक बनाए नहीं है वो, लेकिन इस पर शोध चल रहा है कि टाइम मशीन में जाकर फिर वापस। और एक दो व्यक्ति मैंने देखा इंस्टाग्राम इत्यादि पे, वो दावा करे कि वो उस भविष्य के गर्भ से वापस आए हैं भूत में।
तो तात्पर्य है कि वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ घटित हो चुका है। तात्पर्य सब कुछ भूत है, सब कुछ घटित हो चुका है। तो हम अगर ये भ्रम करने की मैं कर रहा हूं तो ये सबसे बड़ी मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है। इसलिए रजोगुण दुख देता है अहम बुद्धि में, और तमोगुण तो पूछिए मत, तो सबसे नीच अवस्था है। क्योंकि तमोगुण मोह देता है, ना उसको दुख की पड़ी रहती है ना सुख की। जैसे तमोगुण की अवस्था है जब हम आलस्य में रहते हैं, प्रमाद में, निद्रा में जैसे हम विलीन होते हैं, वो तमोगुण होता है। जब तक आवश्यक है, तीनों शरीर के लिए आवश्यक है, तो तमोगुण निद्रा प्रदान करता है, आलस्य प्रदान करता है, प्रमाद प्रदान करता है। तो अगर उसकी हमेशा ही स्थिति बनी रहे पूरे दिन, तो व्यक्ति आप देखेंगे निठल्ला, कहते हैं ना जिसको, ये निठल्ला हो गया, तो ऐसे व्यक्ति निठल्ले हो जाते। तो हमें जो है शास्त्र क्या आदेश दे रहे हैं कि हमें तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन हमें शुद्ध सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर भगवत प्राप्ति करनी है। और जब उसमें प्रतिष्ठित होते 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 जब हम एक सीमा तक पहुंच जाते हैं, उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, वही समाधि की अवस्था। तो यहाँ पर परीक्षित जी जब पूछते कि सृष्टि कैसे करते, तो कहते हैं त्रिगुणात्मक सृष्टि, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब का रूप धारण करके भगवान जो है इस सृष्टि का संचालन करते हैं, निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं, संहार करते हैं। फिर विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन है। विराट पुरुष में ही सब कुछ है, अर्थात ये जितने पृथ्वी 14 लोक दिखाई दे रहे हैं उसका वर्णन है। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण है, वो भी विराट पुरुष में निहित है। फिर भगवान की लीला अवतारों की कथा है कि भगवान किस समय क्या क्या लीला करते हैं। जैसे सर्वप्रथम भगवान का अवतार है कौमार अवतार, जिसमें भगवान तपस्या करते हैं, और तपस्या करके वो तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और तप का निर्देश देते हैं। अर्थात ये जीवन ही तपमय होना चाहिए। यदि जीवन से तप खत्म तो हम भी पतित, पत मतलब हम गिर जाएंगे। तप को यदि हम उल्टा करें तो तप का उल्टा क्या है? पत। अगर तप नहीं करेंगे तो पत, पत मतलब गिर जाएंगे। और तप अभी का समय ऐसा नहीं है कि हम ध्यानावस्था में बैठे तो ही तप हो सकता है। ये सब जो भी हम अभी कर रहे हैं सब तप के ही अंतर्गत है। आप सब इतने वर्षा में भी जो भी थोड़े बहुत आए हैं सुनने के लिए, समझिए आप लोग तप कर रहे हैं और इस तप का फल निश्चित मिलेगा, ये मान लीजिए। ये शास्त्र कहते हैं कि तप का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। आप सब देखिए असुरों की प्रवृत्ति, यदि राक्षसों की प्रवृत्ति हम देखें तो राक्षस भी भौतिक उपलब्धि किससे प्राप्त करते थे? तप से। देखा होगा ना टीवी सीरियल में, कहते थे जाओ हे असुर जाओ ब्रह्मा जी का तप करो, जाओ शंकर जी का तप करो। तो तात्पर्य समझ में ये आ रहा है कि चाहे भौतिक उपलब्धि चाहिए, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि चाहिए, असुरों को भी, राक्षसों को भी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती थी तप से ही मिलती थी। भले उस तप से वो उल्टा देवता का ही विनाश करने की सोचते थे, अलग बात है, लेकिन वो तप के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए तप जब जीवन में आए, प्रतिकूल परिस्थितियां जब जीवन में आए तो हमें उससे घबराना नहीं है या उसके कष्ट का निवारण करने का उपाय नहीं सोचना है। उस कष्ट को सहते हुए हमें आगे बढ़ना है। यदि हम उसका निवारण करने की सोचते हैं तो समझिए कि हमें जो पुण्य फल मिलने वाला था उस कष्ट को सह के वो हमें नहीं मिलता है। इसलिए तप जीवन में अनिवार्य है। यही हमें प्रेरणा देते हैं साक्षात सनंदन। इसी प्रकार भगवान के 22 अवतार हैं और ये सारे 22 अवतारों को यदि आप सबको जानना है तो पुस्तक है, आप उसको खरीद सकते हैं। उसमें 22 अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला की उसका वर्णन है। बहुत छोटी सी लघु पुस्तिका है जो आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं और आपको सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वो समझ में आ सकता है। तो इस प्रकार राजा परीक्षित के फिर विविध प्रश्न होते हैं और वो पूछते हैं कि आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में लगा सकूं। तो श्री सुखदेव मुनि चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। ठीक है, और ये चतुश्लोकी भागवत क्या है?
इस चतुश्लोकी भागवत में सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान साक्षात कह रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि में केवल मैं ही मैं हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये समझने की भूल करता है कि ये फला है, मतलब अर्थात ये साधारण मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीड़े हैं और इत्यादि इत्यादि, ये जड़ है, ये चेतन है, ये बहुत ही स्थूल दृष्टि है। अगर देखा जाए तो अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। कह रहे कि हर तरफ मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है और इसके बाद भी मैं ही रहूँगा। अर्थात प्रलय के बाद भी भगवान ही केवल शेष बचते हैं और जो भी बचेगा वो भी मैं ही हूँ। तो जब ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती कि सर्वत्र भगवानमयी दृष्टि, तो निश्चित ही हम चतुश्लोकी अर्थात भागवत के मर्म को, भागवत के तत्व को समझ लेते हैं। फिर आगे कह रहे, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अर्थात सत्य के अलावा जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है आत्मा में और आत्मा के बाहर, अर्थात इस अंतर सृष्टि में और बाह्य सृष्टि में, उस सब में मैं ही मैं हूँ। इस प्रकार इस चतुश्लोकी भागवत का वर्णन भगवान करते हुए सुखदेव जी आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत धाम का दर्शन होता है और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश होता है। हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी हैं जो है वो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। तो वो जो कमल जो है नाभि से जब निकला तो उसकी नाली कहते हैं ना, ये जो निकलता है कमल का नाल, हाँ, तो वो जो नाल निकला इतना लंबा था और भगवान ब्रह्मा उस कमल पर स्थित थे। तो उनको लगा कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है, किसने मुझे उत्पन्न किया। जैसे हम जब प्रकट होते हैं, जैसे हम माता के गर्भ से आते हैं तो हमें पता है ये हमारी माता है, हम में सब बतलाते हैं कि ये देखो ये आपकी माता हैं, ये पिता हैं, ये बंधु है। लेकिन सोचिए ब्रह्मा जी अकेले हैं, उनको चारों तरफ, जैसे ये जलमय है ना सृष्टि अभी जो हम देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी कमल के उस पर बैठे हुए थे आसन पर और चारों तरफ ऐसा ही जलमय दृश्य था चारों तरफ। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आया कहाँ से। तो फिर क्या किए, वो उस कमल के नाल में बहुत अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके जाते गए, उसका अंत ही वो नहीं पाए, अंत ही नहीं पाए। और अंत नहीं पाए तो फिर क्या हुआ, थक कर वो भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार की जिसने भी मुझे उत्पन्न किया है निश्चित ही वो परम पुरुष परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा मुझे निर्देश दे कि मैं किस प्रकार आपका दर्शन करूं। तो भगवान एक शब्द में कहते हैं कि तप करो। क्या करो, तप। देखिए बार बार तप की बात आ रही है। और अभी कलयुग में सबसे बड़ा तप क्या है, कलयुग में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा तप क्या है, तो सबसे बड़ा तप है भगवन नाम। और वो एकदम ध्यान के साथ माना जाता है कि नाम सपीरा लीजिए प्रेम भगति गुण गाए। हम नाम तो लेते हैं लेकिन किस प्रकार नाम लेते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ले रहे हैं नाम, लेकिन फिर बीच में बोलते हैं अरे मेरे लिए भोजन लाओ, बीच में बात भी कर रहे हैं। तो ऐसा नाम सफल नहीं होता है। अगर हम जब भी नाम लें, ठीक है वो ऐसा नाम लें दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा नाम हमें ज़्यादा फलदायी देता है, जो हम एक आसन पर बैठकर बिना किसी से बात किए आंखें बंद करके जब हम भगवान नाम का सुमिरन करते हैं। और किस प्रकार नाम सपीरा लीजिए, पीरा के साथ, मतलब कि हे प्रभु आप मुझे इस संसार समुद्र से कब उद्धार करेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दोस्तारे इह संसारे बहु दोस्तारे कृपया पारे पाहि
इस प्रकार के हे मुरारी, हे सब अरियों के नाशक, मेरे अंदर के विकारों को आप मिटाइए। ये जन्म मरण के चक्र से मैं थक गया हूँ। इस मनुष्य जीवन में क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है। अब मैं इस क्लेश और दुख को और सहन नहीं कर सकता हूँ। ना जाने इस मनुष्य जन्म के बाद मुझे किस कीट योनि में जन्म लेना पड़े। अभी तो देखा जाए तो मनुष्य जन्म सबसे अच्छा है। कैसे? आप देखिए कि अभी हम घर बना लेते हैं, पंडाल बना लेते हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा देखिए। जो बंदर हैं, जो कुत्ते हैं, पशु हैं, साधारण जीव है, उनकी क्या दुर्दशा है। उनकी ऐसी दुर्दशा है कि वो रहने के लिए उनका ठौर भी नहीं है। बाढ़ आई तो कितने बाढ़ में वो बह जाएंगे। अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं। और इस व्यवस्था में यदि हम सबसे बड़े बाधक हैं। कैसे? अभी थोड़ा हम पर्यावरण के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने आसपास के वातावरण की खबर ले। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ का आवरण, वातावरण। लेकिन हम कैसी खबर लेते हैं कि इसके घर में इसकी बहू ने इससे क्या बोला, ये खबर लेते हैं। फिर दूसरा खबर क्या लेते हैं कि अरे उसका वैसे हो गया, हाँ इसका बेटा ये बन गया, अरे ये तो निठल्ला रहे। मतलब हमारी जो बुद्धि है वो सर्वत्र आस पड़ोस में जो लोग क्या कर रहे हैं उसमें ही हमारी बुद्धि निरर्थक, हम अपनी बुद्धि को गंवा रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारी बुद्धि जानी चाहिए वहाँ हम नहीं दे रहे हैं। और वो बुद्धि क्या है? अगर आप सब सुन रहे होंगे किसी भी माध्यम से, तो इसको ध्यान से समझिए कि हम सब मनुष्य सबसे बड़े पर्यावरण के नुकसान में योगदान देते हैं। आप सबके घर में, हर के घर में एसी लगा ही होगा। एक नॉर्मल हो गया एसी लगना सबके घर में, है ना? आपको पता है कि एसी जो है उसके अंदर सबसे बड़ा खतरनाक गैस होता है। वो कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो गैस इतना विषैला होता है, वो इतना विषैला होता है कि एसी क्या करता है कि बाहर के ठंडक को लेता है और घर में छोड़ता है, और घर के गर्मी को वो बाहर छोड़ता है। और उस गैस के जरिए वो जो बाहर गर्मी निकलती है, उस गर्मी से ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं ओजोन परत, वो इतना छिद्र हो जाता है कि सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश, सीधा प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, जो हमारे सेहत के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। जैसे कि ये धरती है, धरती से भी एक परत है, ओजोन परत जिसको कहते हैं। अर्थात सूर्य उस परत के द्वारा प्रकाश जब देते हैं तो वही सूर्य का प्रकाश हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन अभी एसी के कारण, गाड़ी के धुओं के कारण, अब तो गाड़ी में भी एसी है, ट्रेन में भी, हर जगह एसी है। और एसी का अलग चार्ज। मॉल में जाइए, स्मार्ट बाजार जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह एसी मिलेगा। और कहाँ 24 आवर वहाँ एसी चल जाए। वो इतना नुकसान होता है कि सारे ओजोन परत को नष्ट कर देगा। और नष्ट करेगा तो क्या होगा पता है? वही प्रलय का समय है। माना प्रलय कैसे आता है पता है आपको? प्रलय कैसे आता है? ऐसा माना गया कि 100 वर्ष तक बारिश जब नहीं होती, 100 वर्ष तक बिल्कुल सूखा अकाल पड़ जाता है। उसके बाद जब धरती अपने गर्मी को छोड़ती है अंदर से, ज्वालामुखी इत्यादि से, उस गर्मी से क्या प्रकट होता है? जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वो पिघलने लगता है पहाड़ों का। फिर उसके बाद जो बारिश होता है वो एसिड रेन होता है। और उसके बाद 100 वर्ष तक लगातार बारिश होती, फिर प्रलय होता है। तो कहीं ना कहीं हम इसके कारण बन रहे हैं और वृक्षों को काट रहे हैं। जी, जो वृक्ष सभी का निवास स्थान है, पक्षियों का, बंदरों का, जो भी अनेक जीव देखे उनका निवास स्थान है, उनको हम काटे जा रहे हैं बस घर बढ़ाने के चक्कर में। पर्यावरण के उतने ही नाशक हैं और वृक्ष के भी उतने। जो वृक्ष हमें फल देता है, कंटिन्यू ऑक्सीजन, अभी जो आप देख रहे हैं ये स्थिति, ये जो जलमग्न की स्थिति, इतना क्यों बाहर आ रहा है? वृक्ष के अंदर वो शक्ति होती है कि जो भी वर्षा का पानी है वो उसको अपने अंदर सोख लेता है। वो जमीन के अंदर वो ताकत देता है। अभी हम सब दुख को प्राप्त कर रहे हैं, क्यों? इसके कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। ये जलमग्न में इतने गंदे गंदे कीड़े आते हैं, जो भी हम देखें। तो ये अगर यहीं पर ये वृक्ष लगा रहता
तो निश्चित ही गर्मी भी कम पड़ती और ये जलमग्न भी उतना नहीं होता। तो इस प्रकार पर्यावरण के हम बहुत ज़्यादा नाशक बने और तब हम कहते कि हम भक्त हैं। हम कभी से भक्त नहीं हैं। जो भक्त केवल अपनी सुख सुविधा की चिंता करता है कि मैं चढ़ूंगा तो ऐसी ही गाड़ी में, है ना। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि उनको ऐसी ही गाड़ी चाहिए, साधारण रिक्शा में तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। उनका इमेज जो डाउन हो जाएगा ना, इज्जत चली जाएगी। खैर, तो यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से हमें जागरूक होकर वृक्षारोपण जितना हो कोशिश करना चाहिए कि हम उसको लगाएं अपने आसपास घरों में। तो भागवत के फिर यहाँ पर 10 लक्षण बताते हैं कि मनवन अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। कि हे परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इस प्रकार भागवत के इस 10 लक्षण को बताकर यहाँ पर फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं। तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। राजा पूछते हैं, कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेण ससंगमः कदा व सह संवाद एतद् वर्णयन् प्रभो। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। आप सबको ये कथा पता है कि दुर्योधन भगवान को अपने पक्ष में करने के लिए उनके लिए 56 भोग की तैयारी करने लगा। और भगवान, इसके लिए ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जो साधु पुरुष होते हैं वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी भी दुराचारी दुष्ट पुरुषों के घर का अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और चूंकि दुर्योधन ने दुष्ट बुद्धि से भगवान को बुलाया था, तो भगवान समझ गए थे कि इसका अन्न मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए। खैर, भगवान तो सब कुछ को पचा सकते, वो तो कालों के भी महाकाल है। लेकिन वो दुर्योधन को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे 56 भोग की हमारी अभिलाषा नहीं है। इस पर साग विदुर घर खाए, ये गाले। तो फिर क्या होता है कि वो विदुर जी के घर बिना बुलाए चले जाते हैं। और बिना बुलाए जब वो जाते हैं तो वहाँ पर विदुर रानी रहती हैं और भावावेश में वो इतनी आ जाती हैं, वो कहते हैं कि मुझे आप भोजन कराइए। क्या हो रहा है? हाँ, तो भोजन कराइए। तो भोजन कराते हुए उनको इतना भाव आता है कि केले का छिलका, केले के छिलके को भगवान को समर्पित करें और केला को वो फेंके जा रही हैं। तो ये भाव का अतिरेक है। इस पर एक बहुत प्यारा भजन है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आइए ये भजन सुनते हैं।